ज्ञान विविध शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मारवाड़ के एक ऐसे स्वामी भक्त की चर्चा करेंगे जिनका नाम भारतीय इतिहास में स्वामी भक्ति के लिए गर्व से लिया जाता है। उस महापुरुष का नाम है दुर्गादास राठौड़। मैं इस टॉपिक की शुरुआत एक राजस्थानी दोहे के माध्यम से करना चाहता हूँ। डमक डमक ढोल बाजे रे ढोल लंगारा की आशा के घरे दुर्गो नहीं हो तो सुनत होती मारवाड़। यानी इस दोहे का अर्थ ये है कि अगर इस मारवाड़ धरा पर अगर आसकरण के घर पर अगर दुर्गादास राठौड़ का अगर जन्म नहीं होता तो ये पूरा मारवाड़ आज इस्लाम का घर होता, पूरा मारवाड़ सुना होता। आज हम आधुनिक मारवाड़ देख रहे हैं जो हिंदुस्तान में, और उसी दुर्गादास राठौड़ की स्वामी भक्ति के कारण ही है। नहीं तो औरंगजेब जोधपुर को खालसा घोषित कर चुका था और पूरा मारवाड़ क्षेत्र का इस्लामीकरण हो जाता था। आज हम चर्चा दुर्गादास के बारे में करते हैं। दुर्गादास राठौड़ का जन्म सालवा गांव में हुआ था और पिता का नाम था आसकरण और माता का नाम था नेत कंवर। तेरह अगस्त 1638 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और जन्म होने के बाद में इनका जो लालन पालन है अपनी माता नेत कंवर की देख रेख में हुआ। कहा जाता है कि आसकरण के 3 ठुकरानी थी, उनमें से एक का नाम था नेत कंवर। और नेत कंवर शुरू से ही उच्च विचार वाली नारी थी और राष्ट्र प्रेम की कहानियां कहकर दुर्गादास राठौड़ को बचपन से ही मातृभूमि की रक्षा के लिए त्याग और बलिदान की शिक्षा दी थी। आसकरण और नेत कंवर के बीच में कुछ विवाद होने के कारण आसकरण ने बचपन से ही दुर्गादास राठौड़ को त्याग दिया था और नेत कंवर से भी उचित दूरी बना ली गई थी। और आसकरण जो जोधपुर महाराजा थे जसवंत सिंह, उनके कामदार थे और मेहरानगढ़ जोधपुर में ही रहते थे। और कुछ जीवन में ऐसी घटनाएं आती है जिसके कारण पूरे इतिहास को एक नया रूप दे देते हैं। दुर्गादास बचपन से खेती करते थे और एक वर्षा ऋतु की समय की बात है, दुर्गादास अपने खेत में फसल की रखवाली कर रहे थे। उस समय जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के जो राजकीय ऊंट थे, वो ऊंट जसवंत सिंह का जो खेत, इसका दुर्गादास का जो खेत था, उस खेत में ऊंट चढ़ने लगे। और उन्होंने जब पशुपालक रायका को कहा कि आप मेरी खड़ी हुई फसल को क्यों बर्बाद करने में लगे हो, तो उसने कहा, गर्व से कहा कि मैं राजा का सेवक हूँ। और उनके पास अहंकार था। उसने कहा, आप किस राजा की बात करें? उसने कहा, आप जो जोधपुर महाराजा है जसवंत सिंह है, मैं उनका सरकारी नौकर हूँ। और उन्होंने एक दुर्गादास ने कहा तो उन्होंने अपना रौब दिखाया और दुर्गादास को कुछ देश के बारे में भला और बुरा कहा। उसने कहा, आपका तो राजा है वो तो बिना छज्जे का ढूंढा है, यानी आपके राजा का जो महल है उसके ऊपर तो छत ही नहीं है, सिर्फ सफ़ेद एक खंडर है। तो दुर्गादास राठौड़ को ये बात बहुत बुरी लगी और दुर्गादास राठौड़ ने एक ही बार में उस रायका की हत्या कर दी थी। राजस्थान में जो रायका जाति है वो ऊंट पालक के रूप में प्रसिद्ध है और उस रायके की हत्या कर दी गई थी। कुछ समय के बाद में 5-7 दिन बाद में जब इसकी सूचना, जो उसकी शिकायत जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के पास की गई, तब जसवंत सिंह ने कहा कि कौन ऐसा दुराचारी है जिसने राजकीय कार्य में बाधा डाली।
तब आस्करण को पूछा गया, उसने कहा आस्करण ये आपका मामला है और मेरे सुनने में ये आया है कि जिस बालक ने रायका की हत्या की गई है वो आपका पुत्र है। तो कुछ समय बाद में जोधपुर के मारवाड़ के अंदर दुर्गादास राठौड़ को बुलाया गया और बुलाकर सारी घटना की जानकारी ली गई थी। उस टाइम आस्करण भी उस राजसभा में था। उसने कहा आस्करण ये आपका पुत्र है। तो आस्करण ने कहा कि हे महाराज, कुपुत्र कभी पुत्र नहीं होता, मेरे 3 पुत्र हैं और मेरे तीनों पुत्र आपकी सेवा के अंदर है। तो बोला ये कौन है, पूछा दुर्गादास ने। बोला आपके पिताजी क्या नाम है? उसने कहा मैं आस्करण जी का पुत्र हूँ। आपने किस अपराध के कारण इस रायका की आपने हत्या की, कैसे आपने ऐसा दुस्साहस किया? तो दुर्गादास राठौड़ ने गैर वैसे कहा कि हे राजा, मैं आपके साम्राज्य का एक अंग हूँ और मैं मेरे स्वामी का अपमान में सहन नहीं कर सकता। मैंने उसने कहा कि आप यहाँ से अपने ऊँट बाहर निकालिए। और जब उन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी गई थी, राज्य के बारे में भला बुरा कहा और मैं मातृभूमि का अपमान सहन नहीं कर सका और मैंने एक ही वार से उस रायके की हत्या कर दी गई थी। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हुए और भरी सभा में कहा कि किसी समय जब ये मारवाड़ का रक्षक के रूप में साबित होगा, ये कभी मारवाड़ का उद्धारक साबित होगा। इस कारण सदा के लिए दुर्गादास राठौड़ ने जसवंत सिंह ने अपनी सेना में भर्ती कर लिया गया और सबसे जसवंत सिंह के विश्वास पात्र के रूप में दुर्गादास को अपने पास रखा। और ये बात जब सत्य हुई अफगानिस्तान के अंदर जामू क्षेत्र अफगानिस्तान के अंदर वहां पर जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद में जोधपुर रियासत को खालसा घोषित करने के बाद में तब दुर्गादास राठौड़ का इस घटना को चारित्रिक रूप से देने के लिए दुर्गादास ने अपना संपूर्ण जीवन दांव पर लगा दिया गया था। ये कहा जाता है कि जामरूद में जब इनकी मृत्यु हुई थी, औरंगजेब शुरू से ही कुटिल नीति का व्यक्ति था। वो कभी यह नहीं चाहता था कि जसवंत सिंह मुगल शासन के लिए एक समस्या बने। वो शुरू से ही जब शाहजहां के बाद में उत्तराधिकार का जब युद्ध हुआ, उस उत्तराधिकार युद्ध में भी जसवंत सिंह ने औरंगजेब का सहयोग नहीं दिया। दारा और शिकागो का सारा दिया गया था युद्ध के अंदर। उस समय एक उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था, उसमें औरंगजेब विजय हुआ था और विजय होने के बाद में औरंगजेब हमेशा ही जसवंत सिंह से घृणा करता था और जसवंत सिंह जी जहाँ कहीं भी जाते थे उन सारे मामलों में दुर्गादास राठौड़ उनके साथ रहते थे, अंगरक्षक के रूप में रहते थे। 1678 में इनकी मृत्यु होने के बाद में एक ये भी कहा जाता है कि जसवंत सिंह की इतनी कृपा थी, एक बार जंगल में दोनों शिकार करने के लिए गए थे और शिकार करने के बाद में दुर्गादास राठौड़ कुछ लेट हो गए और जंगल में सो रहे थे तो उनके सर पर धूप आ गई थी। उस समय भी जसवंत सिंह ने अपनी उदारता दिखाते हुए उन पर अपनी रुमाल से छत्रछाया की थी। तो लोगों ने कहा कि आप ये छत्रछाया इसके लिए क्यों कर रहे हैं? तो एक आपका सामान्य एक सेवक है। उसने कहा ये सेवक नहीं है, इसकी बहादुरी और स्वामी भक्ति किसी दिन ये मेवाड़ के ऊपर, मारवाड़ के ऊपर ये छत्रछाया रखेगा। और उसी दिन से दुर्गादास राठौड़ का मारवाड़ को रियासत को आज़ाद कराने के लिए उनका एक लंबा संघर्ष चलता है। संघर्ष में कहा गया कि 8 पैर 64 घड़ी घोड़े ऊपर वास बाटी 1900 से तो दुर्गादास राठौड़ का यहाँ से ही जो संघर्ष है वो शुरू हो जाता है। 24 घंटे में से 18 घंटे दुर्गादास राठौड़ का जो जीवन था वो घोड़े की पीठ पर बीतता है। और जब भी दुर्गादास इस संघर्ष के अंदर भूख लगती है तो कभी नीचे नहीं, चिता जलती हुई चिताओं के ऊपर घोड़े पे से ही बाटी बनाकर भाले से सेकता था।
और अपना एक लंबा संघर्ष की ये शुरुआत करते हैं। तो जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में इनकी दो रानियां थी। वो दोनों रानियां गर्भवती थी उस समय जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी। उस समय ये समाचार औरंगजेब के पास नहीं थे और इनकी दोनों रानियां सती होना चाहते थी। राजपूत सरदार को ये समझाया के द्वारा इन रानियों को समझाया गया था कि अगर आप सती हो जाओगे तो मारवाड़ का उत्तराधिकारी नहीं रहेगा। समझाने बुझाने के बाद में दोनों रानियों ने सती होने से इनकार कर दिया गया था। उनके बाद में दोनों रानियों को पुत्र होते हैं। उसमें एक का नाम रखते अजीत सिंह, एक का नाम इतिहास में दल बंधन और दल भंजन मिलता है। इनकी माता का नाम नरुपिता, इसको जसवंत बोलते हैं। और इनका जन्म लाहौर के अंदर होता है। अब हम थोड़ी उससे पीछे की अगर हम घटना का अध्ययन करें तो उस समय जब जसवंत सिंह की मृत्यु होने के बाद के अंदर जब मारवाड़ रियासत थी, उस मारवाड़ रियासत को औरंगजेब ने खालसा घोषित कर दी थी। और आज कुपर का गढ़ गिर गया, कुपर का गढ़ का विनाश हो गया। यानी आज हिंदू धर्म की जो दीवार थी वो दीवार आज ढह गई। ये बात औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में कहा था, क्योंकि जसवंत सिंह एक ही ऐसा मारवाड़ का शासक था हिंदुस्तान के अंदर जो औरंगजेब की कुटिल नीतियों का जो धर्मांत जो नीतियां थी उनका ये खिलाफत करता था। जजिया कर होता था, धार्मिक कर, उसका भी ये जसवंत सिंह विरोध करता था। जसवंत सिंह से और औरंगजेब से शुरू से ही दुश्मनी थी। एक मैं इतिहास की एक छोटी सी घटना का भी यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ कि जसवंत सिंह को कम निर्बल बनाने के लिए औरंगजेब ने पहले उनके एक ही पुत्र था, उसका नाम था पृथ्वी सिंह। उसको भी औरंगजेब ने कुटिलता से मरवा दिया गया था। ये पृथ्वी सिंह वो जसवंत सिंह का इकलौता पुत्र था। उसने एक बार मजाक में कह दिया गया था कि हमारे राजस्थान के अंदर ऐसे वीर योद्धा है जो शेरों से भी लड़ सकता है। और औरंगजेब की जो शहजादियाँ थी उनको इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि शेरों से लड़ सकता था। और औरंगजेब ने इस बात को वास्तविक चित्रार्थ करने के लिए उसने कहा कि ऐसा कौन सा शेर है, ऐसा कौन सा मनुष्य है जो शेरों से लड़ सकता है। तो दिल्ली दरबार के अंदर एक लोहे के पिंजरे के अंदर भूखा एक जंगली शेर था। उस जंगली शेर से जसवंत सिंह ने अपने पुत्र पृथ्वी सिंह और जंगली शेर के बीच में युद्ध करवाते हैं। और पृथ्वी सिंह ने वीरता से उस शेर को चीर देते हैं और अपनी बहादुरी की धाक औरंगजेब के सामने पेश करते हैं। औरंगजेब ने कहा इसका 11 वर्षीय पुत्र पृथ्वी सिंह इस अवस्था में भी इतना बलिष्ठ है, इतना बहादुर है, तो ये आगे जाकर मुगल काल के लिए खतरा साबित होगा। और धोखे से पृथ्वी सिंह को भी औरंगजेब ने मरवा दिया गया था। हम वापस अपने मूल बिंदु पर आते हैं, मारवाड़ पर। मारवाड़ को खालसा घोषित करने के बाद के अंदर वहां पर पूरा का पूरा जो मारवाड़ क्षेत्र था उनको अपने अधीन ले लिया गया था। और मारवाड़ क्षेत्र पर उनके ही वंशज अमर सिंह राठौड़ के पुत्र
कोतक इंद्र सिंह को जोधपुर का शासक बना देती है। फिर भी औरंगजेब की जो कुटिल नीतियां थी वो लागू रहती है और एक कठपुतली शासक के रूप में इंद्र सिंह को वहाँ का शासक नियुक्त किया। कुछ समय बाद में इंद्र सिंह को भी हटा दिया गया था। धीरे धीरे दुर्गादास को ये एहसास होने लगेगा कि औरंगजेब कभी ये नहीं चाहता कि जोधपुर का कोई उत्तराधिकारी हो, और उन दोनों बालकों को मरवाने की फिराक में था। और दुर्गादास राठौड़ पूरे इस साल को भांप गया था और किसी प्रकार अजीत सिंह और दल बंधन को सुरक्षित स्थान पर लाने और मारवाड़ का जो उत्तराधिकारी था उसको सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। और औरंगजेब ने दिल्ली के अंदर स्वरूप सिंह की हवेली के अंदर इन बालकों को वहां रखा। और बालकों को रखने के बाद में धीरे धीरे दुर्गादास राठौड़ उस समय उस संघर्ष के अंदर दुर्गादास रघुनाथ भाटी, मुकुंदास खींची, अमर सिंह, ऐसे हजारों वीर योद्धा थे जिन्हें कहा किसी प्रकार अपने जीवन का बलिदान देकर हमें अजीत सिंह को हमें सुरक्षित रखना है और मारवाड़ की हमें रक्षा करनी है। इस बात को कारण औरंगजेब को इस पूरा जो ये षड्यंत्र चल रहा था, ये राजनीति चल रही थी, उस राजनीति के पीछे तो पूरा जो दिमाग था वो दुर्गादास राठौड़ का काम कर रहा था। उसने औरंगजेब को भी ये भ्रम में रख दिया गया था। धीरे धीरे जो दिल्ली से जो प्रमुख राजपूत सरदार थे उनको धीरे धीरे मारवाड़ की ओर भेजना शुरू कर दिया गया था। औरंगजेब को ये विश्वास होने लग गया कि जोधपुर को मैंने खालसा घोषित कर दिया, इंद्र सिंह को वहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया। करने के बाद में जो मारवाड़ के प्रमुख जो सामंत है वो इस चीज़ का विरोध नहीं कर रहे और धीरे धीरे वहाँ से भेजना शुरू कर देता है। और स्वरूप सिंह की हवेली से मालक अजीत सिंह और दल बंधन को वहाँ से निकालते हैं दोनों रानियों के साथ। और उस समय रघुनाथ भाटी को पूरी जिम्मेदारी देते हैं। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित ऐतिहासिक पुस्तक में उल्लेख मिलता है कि उस समय गोविंददास ने दो टोकरियों के द्वारा ये दोनों बालकों से वहां से निकाल लेते हैं। और जो रानियां थी दोनों, उन रानियों को मर्दाना वेश में वहां से निकाल लेते हैं और वहां पर नकली दो बालकों का लगा देते हैं और दो दासियों को दो रानियां बना देते हैं। जब स्वरूप सिंह की हवेली पर औरंगजेब ने फौलाद खां को भेजा, तब औरंगजेब को यह पता चला कि स्वरूप सिंह की हवेली से दुर्गादास राठौड़ दोनों रानियों और दोनों राजकुमारों को लेकर वहां से मारवाड़ की ओर चल पड़ा। उस संघर्ष के अंदर फौलाद खां और रघुनाथ भाटी और कुछ सैकड़ों राजपूत सैनिकों के बीच में संघर्ष होता है। उस संघर्ष में रघुनाथ भाटी लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता है। कुछ समय के लिए मुगल सेना को वहां से रोक लेता है और वहां से धीरे धीरे आगे चलता है। हर जगह संघर्ष होता है। उस समय दुर्गादास इन बालकों को लेकर मारवाड़ की ओर प्रस्थान कर देता है। वहां एक मैं बात कर आपको बता देता हूं, जिस प्रकार पन्ना राय ने उदय सिंह की रक्षा की थी, उसी प्रकार मारवाड़ की पन्ना दाई गोरादाई नाम की गोरादाई ने अपने अजीत सिंह की जगह
अपने पुत्र को उदासी को दे दिया गया था और मारवाड़ की रक्षा की गई थी। इस प्रकार गोरादाई को मारवाड़ की पन्नादाई कहा जाता है। पन्नादाई कहा जाता है। याद रखना, कई बार ऐसा परीक्षा में पूछ लिया जाता है। उस संघर्ष को करते करते कुछ ऐसी राजपूत सेनाएं थी जो मुगल सेना को रोक रखा था। धीरे धीरे दुर्गादास राठौड़ पाली के अंदर बलूंदा एक क्षेत्र पड़ता है, बलूंदा पाली के अंदर, वहां लाकर दुर्गादास राठौड़ को वहाँ के जो मोहकम सिंह वहाँ के जो ठाकुर थे उनको सौंप देते हैं। कुछ समय के बाद में 8-10 महीने के बाद में धीरे धीरे जब मुगलों को ये पता चल जाता है कि बलूंदा के अंदर मारवाड़ का राजकुमार का लालन पालन हो रहा है, तो औरंगजेब ने यहाँ भी अपनी सेना भेज दी गई। मैं थोड़ा सा अपने भी मूल बिंदु से थोड़ा सा पीछे की ओर आना अगर आपको बताना देता हूँ कि औरंगजेब ने जब इस बात का पता चला कि मारवाड़ के जो सामंत थे उन्होंने अजीत सिंह और दोनों रानी को यहाँ से सुरक्षित निकाल कर मारवाड़ की ओर ले गए, तब उन्होंने एक नकली बालक को मोहम्मद राज का एक नकली बालक बनाकर उसका नाम, तो उसने कहा कि मोहम्मद राज है, ये क्या है, अजीत सिंह है। उसने कहा कि पूरे भारतवर्ष में पता चल जाएगा कि दुर्गादास राठौड़ अपने चक्करव्यूह से अजीत सिंह को यहाँ से लेकर चले गए। तो उन्होंने अपनी इज्जत लाज बचाने के लिए मोहम्मद अजीत सिंह ना, वास्तविक अजीत सिंह तो ये है और वो अजीत सिंह तो नकली था और उसका नाम मोहम्मद राज रख दिया था। और जब उनकी मृत्यु के बाद में मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार ही इनका अंतिम क्रियाकलाप किया गया। बलूंदा आने के बाद में एक दिन जो बलूंदा की ठुकरानी थी, उनके कोई संतान नहीं था और वो उनको गोद में रखते हुए किसी दासी ने देख लिया और उसे पता चला कि ठुकरानी के तो बालक है ही नहीं, ये बालक कहाँ से आया। और धीरे धीरे ये बात चारों ओर से फैलने के कारण दुर्गादास राठौड़ ने बलूंदा से कालिंदी पड़ता है सिरोही के अंदर ही, सिरोही, वहां लेकर जयदेव ब्राह्मण के नेतृत्व में उस बालक को जयदेव ब्राह्मण को सौंपता है और मुकुंददास खिच्ची उसको सुरक्षा के रूप में जयदेव ब्राह्मण की अच्छी प्रवेश करता है और मुकुंददास खिच्ची साधु के वेश में उस कुटिया के आसपास रहते हैं और इनकी सुरक्षा का दायित्व लेते हैं। और धीरे धीरे यहाँ पर भी मुगल सैनिकों को पता चल जाता है कि अजीत सिंह यहाँ पर है। तो दुर्गादास ने उन बालकों को मेवाड़ महाराणा राज सिंह से चर्चा करता है और राज सिंह और अजीत सिंह की माता, इनके बीच में कुछ आपसी रिश्तेदारी थी। इस कारण राज सिंह इस बात को ये स्वीकार कर लेता है कि अब आप अजीत सिंह बालक को आप मुझे दे दीजिए और ये मेरे राज्य के अंदर रहेगा और केलवा की जागीरदारी दे देता है। और बालक धीरे धीरे अजीत सिंह धीरे धीरे अवस्था बढ़ रही है और मुगलों का जो संघर्ष है वो भी मारवाड़ के साथ चलता रहता है। अनुरोध 1600 1 जनवरी 1681 के अंदर
नाडोल के अंदर आपको विदित होगा कि एक मुगल काल पढ़ते हैं तो एक का नाम था अकबर, हुमायूं का पुत्र था और अकबर महान भी कहा जाता है। और औरंगजेब के भी एक पुत्र था अकबर नाम का। शहजादा अकबर। इस समय मेवाड़ और मारवाड़ के बीच के अंदर एक संधि होती है। और मारवाड़ और ये शपथ लेते हैं कि हम दोनों मेवाड़ और मारवाड़ मिलकर हम औरंगजेब का विरोध करेंगे। दुर्भाग्य ये हुआ था कि उस समय के बाद में राज सिंह की मृत्यु हो जाती है और ये संगठन शिथिल पड़ जाता है। और शहजादा अकबर को मारवाड़ और मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजते हैं और दुर्गादास राठौड़ ने अपनी चतुराई से इस शहजादा अकबर को ये कहते हैं कि आप है ना, आप हमारा साथ दीजिए और आपको हम भारत का मुगल सम्राट बना देंगे। और इस शहजादा अकबर को अपनी ओर मिला लेते हैं और 1 जनवरी 1681 को ये अपने आप को भारत का एक स्वतंत्र मुगल शासक घोषित कर देता है। और औरंगजेब भी कुटिल कम नहीं था, उसने एक बारीकता से अध्ययन कर रखा था। किसी प्रकार जब ये बात औरंगजेब को पता चला कि मेरा पुत्र ने मेरे खिलाफ ही विद्रोह कर दिया गया है, तो उन्होंने कुटिलता से एक पत्र लिखा शहजादा अकबर के नाम से और उस पत्र को दुर्गादास राठौड़ के पास भेजता है। और उस पत्र में ये उल्लेख करता है कि हे मेरे पुत्र, तुम बहुत ही एक बहादुर शासक, एक बहादुर और एक कूटनीति के राजकुमार हो आप, और आपने कितना अच्छा काम किया। मेरे दोनों शत्रु मेवाड़ और मारवाड़ के दोनों को आपने कितना अच्छा काम किया। एक ही तीर से आपने 2 वार किए और मेरे दोनों शत्रुओं को तुमने एक करके मेरे साम्राज्य के लिए और अच्छी सुविधा उपलब्ध करवा दी। तो दुर्गादास राठौड़ ने एक पत्र पढ़ा तो उसने कहा, हम तो शहजादा अकबर की सहायता कर रहे हैं और ये तो मुझे धोखे से मरवा देगा। और ये बात दुर्गादास राठौड़ को पता चलता है तो मध्य रात्रि शहजादा अकबर के शिविर पर हमला करता है और हमला कर रसद सामग्री और अन्य खजाना ये लूट लेता है। और जब शहजादा अकबर को इस बात की वास्तविकता पता चलता है कि ये मेरे पिता के द्वारा एक सोची समझी चाल थी, तो दुर्गादास राठौड़ ने धैर्य का सहारा लेते हुए शहजादा अकबर को दक्षिणी भारत की ओर दक्षिणी भारत में मराठा शासक संभाजी के पास ले जाते हैं। मराठा शासक संभाजी के पास ले जाते हैं और इस अकबर को सौंप देते हैं। उस समय कहा जाता है कि अकबर के शहजादा अकबर के एक पुत्र और एक पुत्री थी, वो दुर्गादास राठौड़ को सौंप कर जाता है कि हे दुर्गादास, आप इन बालक और बालिका का अच्छा लालन पालन करना और अच्छी शिक्षा देना। और अब औरंगजेब का जो प्रमुख जो ध्यान था वो मारवाड़ की ओर न होकर दक्षिणी भारत की ओर होने लगा और धीरे धीरे चारों ओर से मुगल साम्राज्य पर चारों ओर से आक्रमण होने लगे। और पूरा दुर्गादास राठौड़ को धीरे धीरे युद्ध की तैयारी करने के लिए समय मिल गया था। और तो मेवाड़ और मारवाड़ जो समझौता संधि हुई थी और संधि भी धीरे धीरे कमजोर हो गई। राज सिंह की मृत्यु के बाद में 1681 उसका पुत्र महाराणा जय सिंह और औरंगजेब के बीच में संधि हो जाती है और ये संगठन टूट जाता है। अब दुर्गादास कुछ जो संयुक्त रूप से जो संघर्ष था वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। फिर भी अपनी कूटनीति से उसने मारवाड़ को
औरंगजेब के चंगुल से बचा लेता है। धीरे धीरे मामला बढ़ता गया और बालक अजीत सिंह भी दिनों दिन बड़ा होता जा रहा था और अंत में 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में जोधपुर पर अजीत सिंह और दुर्गादास और मेवाड़ की सहायता से आक्रमण करते हैं और जोधपुर पर अजीत सिंह का अधिकार हो जाता है। अजीत सिंह का अधिकार हो जाता है। अधिकार होने के बाद में धीरे धीरे इस स्वामी भक्ति दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह के बीच में धीरे धीरे कुछ प्रकार के मनमुटाव हुए वो शुरू हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है इतिहास के अंदर कि अजीत सिंह कान का बहुत कच्चा था और जो बात सामंत कहते थे, अजीत सिंह जो मंत्री परिषद कहती थी, ये दुर्गादास राठौड़ खुद जोधपुर के शासक बनना चाहते हैं। तो दुर्गादास, एक समय की बात है, दुर्गादास राठौड़ के बारे में लोगों ने कहा था और दुर्गादास राठौड़ इतना मारवाड़ के अंदर प्रसिद्ध हुआ और मारवाड़ के अंदर सबसे ज़्यादा अजीत सिंह से ज़्यादा लोग दुर्गादास का सम्मान करते थे, दुर्गादास को आदर देते थे। ये बात भी अजीत सिंह को अच्छी नहीं लगती थी और अजीत सिंह ने धीरे धीरे दुर्गादास राठौड़ से उचित दूरी बनाना शुरू कर दिया था। और जो अजीत सिंह को बचाने में जो महत्वपूर्ण सामंतों का योगदान था, एक एक को कर अजीत सिंह ने उनको मरवाना शुरू कर दिया था। और अब दुर्गादास को ये पता चल गया था कि मारवाड़ के अंदर अब मेरी ज़रूरतें कम रही और उनको ये भी पता चला कि एक दिन ये अजीत सिंह मुझे भी मार डालेगा। मगर दुर्गादास भी कूटनीति के कम नहीं था। एक दिन वहाँ गया मारवाड़ के अंदर, मेहरानगढ़ के अंदर गया, उन्हें षड्यंत्र का पता चल गया। उसने पता चल गया कि यह बात मृत्यु मेरी समीप है। तो दुर्गादास ने कहा कि अपनी चाबियाँ दिखाते कहा कि हे अजीत सिंह, तुम्हारे पिताजी ने मरते वक्त मुझे मारवाड़ के खजाने की चाबियाँ मुझे सौंप कर गए थे और पूरे खजाने की चाबियाँ मेरे पास है। तो अजीत सिंह ने सोचा कि अगर मैंने दुर्गादास राठौड़ को अगर मार दिया तो ये खजाना मेरे हाथ ही नहीं लगेगा। और कुछ समय के बाद में अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को वहाँ से देश निकाला दे देते। और दुर्गादास राठौड़ वहाँ से अपने परिवार सहित वहाँ से निकल जाते हैं। और निकलने के बाद में मेवाड़ के शासक ने अमर सिंह द्वितीय ने मेवाड़ के अंदर विजयनगर और रामपुर की जागीरी इनको सौंप देते हैं और 1500 रुपये मासिक इनको खर्चे के रूप में देते हैं। कुछ समय वहाँ बिताने के बाद में दुर्गादास राठौड़ अपने जीवन से ऊब गया था और वहाँ से मध्य प्रदेश शिप्रा नदी के पास नदी के पास
उज्जैन चले जाते हैं और वहाँ पर अंतिम समय वो वहाँ पर व्यतीत करते हैं। और करने के बाद में 22 नवंबर